आजीविका ग्लोबल स्किल प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग एफटीसीपी में मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे कि मदरबोर्ड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़े थे ना, तो इसमें ये मेरा है क्या, प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू। इस सीपीयू के अंदर में हम लोगों को क्या क्या जानना है, ये आज हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा चीज रहता है और वो किस काम के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जब हम लोग को इसको खोलना हो तो इसके लिए होता है क्या कि इसमें दो तरह का चीज है। एक तो देख रहे हो कि इधर कुछ सामान लगा हुआ है ना, और इधर जो है वो खाली है। तो हम लोगों को जब भी इसको ओपन करना होगा तो जिधर खाली है उधर से ओपन करना है, क्योंकि इधर ये कीट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को काम यहाँ से करना है, ये स्क्रू लगा हुआ है और नहीं तो फिर हम लोग पेचकस के जरिए इसको ओपन कर सकते हैं। अभी जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ ओपन करने के बाद इधर आइए, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो है पूरा ये है मदरबोर्ड हमारा। ठीक है, मदरबोर्ड में है क्या कि मेन जो सीपीयू का किट है यही है, और ये वाला जो है वो सीपीयू केस है केवल, इसको बोलेंगे सीपीयू केस। इसके अंदर सीपीयू कहाँ पे है, तो ये वाला जो फैन लगा हुआ है ये है, इसका नाम है एग्जॉस्ट फैन। इसके नीचे सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, तो सीपीयू ही मेन रोल है प्रोसेसिंग करने का। सबसे पहले जब हम लोग इसमें पावर सप्लाई करते हैं तो पावर सप्लाई करने के लिए ये वाला केबल है जो 3 पॉइंट का होता है। ये पावर केबल जो है हम लोग का यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये वाला मेन स्विच में चला जाएगा, यहाँ से लाइन सप्लाई होगा। इसके बाद सबसे पहले इसमें आता है, इसका नाम है SMPS। क्या नाम है? SMPS। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। और इसमें ये बहुत सारा वायर होता है। हाँ, ये वायर के जरिए ही पूरे मदरबोर्ड में हमारा लाइन जाता है। और ये कितना वोल्ट जाता है, ये लेता है 220 वोल्ट। इससे जब हम इसमें सप्लाई करेंगे तो ये 220 वोल्ट लेगा। और इसके बाद चूंकि ये जो सर्किट है ये बहुत कम वोल्टेज का रहता है, तो कहीं कहीं पे ज़रूरत होता है कि 1.5 वोल्ट पास करना है, कहीं 3.5 वोल्ट पास करना है, कहीं 2 वोल्ट पास करना है। तो उसके लिए ये सारा चीज़ अलग अलग तरह से ये जो वायर निकाला हुआ है इस वायर के जरिए जाता है। अब ये जो है वो मदरबोर्ड में हमारा कौन कौन सा लगा हुआ है, तो एक तो हमारा ये एग्जॉस्ट फैन हो गया। इसके अंदर जो है वो सीपीयू है। सीपीयू जो है वो हीट बहुत ज़्यादा होता है, उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन है। ठीक है, तो फैन जैसे हम लोग का होता क्या है कि जैसे ये फैन है, हम लोग ऊपर से नीचे हवा देता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, नीचे का हीट को बाहर फेंकता है। सीपीयू जो हीट होता है उसको बाहर फेंकता है ताकि ये अंदर वाला ठंडा रह सके। ठीक है, ये जो सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर में रजिस्टर होता है। और तुम लोग को मेमोरी पढ़ाए थे ना पहले, तो उस मेमोरी में मेमोरी कितने तरह का होता है, इसमें मेन था 2 तरह का, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, या फिर हम लोग उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का भी 2 टाइप बताए थे, रैम और रोम। तो ये जो यहाँ पर है मदरबोर्ड में देखो कौन कौन सा स्लॉट होता है। ये जो है ये मेमोरी स्लॉट है, ये 2 स्लॉट दिया रहता है। ये 2 स्लॉट जो है वो मेमोरी का है। और रैम का जो टाइप बताए थे ये वाला जो है वो हमारा है रैम। ठीक है, इसे बोलते हैं रैम। ये रैम जो होता है वो हमारा 2 तरह का होता है, जो बताए थे SRAM और DRAM बताए थे ना। तो SRAM हो गया और दूसरा DRAM को शॉर्ट में DDR भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग कैपेसिटी का होता है। इसका काम होता है क्या कि प्रोसेसिंग स्पीड को हाई करना, कि जब हमारा कंप्यूटर अगर कोई वर्क कर रहा है तो जितना ज़्यादा कैपेसिटी का ये रहेगा हमारा कंप्यूटर उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, काम करने में। जैसे मोबाइल में हमारा रैम होता है, तो मोबाइल में अगर 4 GB का रैम रहे
और एक 2 GB का रैम रहे तो ज़्यादा फास्ट कौन काम करेगा? 4 GB वाला। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी ये जो है टेम्पोररी एरिया के लिए काम करने के लिए ये है। तो जितना ज़्यादा ये कैपेसिटी का रहेगा उतना ही ज़्यादा हम लोग इसमें फास्ट हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है। तो कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए इस मदरबोर्ड में 2 स्लॉट मेरा दिया हुआ है रैम के लिए, ठीक है। तो इसमें हम दोनों में ही लगा सकते हैं। तो दोनों में हम लोग या तो 2-2 GB लगा दे, 4-4 GB लगा दे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मदरबोर्ड का हाईएस्ट कैपेसिटी कितना है, कि इसमें हम कितना कैपेसिटी का मैक्सिमम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप रैम, ठीक है। और ये हमारा जो है इधर में ये जो एल्युमिनियम का देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं हीट सिंक। हीट सिंक मतलब ये इसके नीचे वाला जो है वो हीट ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है उसको ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। CPU के नीचे भी ये लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है एक दिया हुआ है, इसको बोलते हैं VGA स्लॉट। VGA स्लॉट वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर मान लेते हैं कि हम लोग को जैसे शादी वगैरह का कार्ड जो रिकॉर्डिंग होता है तो उसमें वीडियो कार्ड मिक्सिंग वगैरह होता है ना, वो हम लोग को यहाँ लगाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ब्लैक कलर का ये है IC, ये सारे IC हैं, ठीक है। जो रोम बता रहे थे वो है, ठीक है। एक रोम इसके अंदर में है। ये सारे जो हैं वायर जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बस, ठीक है। क्या बोलते हैं? बस। ये बस क्या करता है कि हमारा डेटा को ट्रेवल करता है। जो हम लोग इनपुट किए तो हमारा इनपुट होके कहाँ आया? इनपुट सेक्शन में। इनपुट से प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर से फिर आउटपुट सेक्शन में जाता है। तो ये सब इधर उधर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए काम आता है। इसके साथ साथ में ही हमारा यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है वो देखो क्या है कि ये जो है इधर देखो ये वाला जो है इसको अभी खोल कर दिखाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी बताए थे। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या लिखवाए थे? SSD बताए थे, HDD बताए थे, बताए थे ना, याद नहीं। SSD का फुल फॉर्म बताए थे सॉलिड स्टेट ड्राइव। हाँ, तो ये हार्ड डिस्क का काम करता है। HDD का फुल फॉर्म था हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये उससे ज़्यादा फास्ट काम करता है, इसलिए इसका नाम है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखो यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये फ्रंटेक कंपनी का है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मालूम करनी है कितनी है, तो यहाँ लिखा हुआ है 128 GB की, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कितने का है, इसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये जो केबल है इस केबल का नाम है SATA। कौन सा केबल? SATA, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ भी जान रहे हैं कौन सा कोर्स है? FTCP। FTCP का फुल फॉर्म क्या है? फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल। तो इसमें हम लोग को ये सीखना होता है कि कंप्यूटर में कौन कौन सा दिक्कत हो सकता है जिसके वजह से ये काम करना बंद कर सकता है, तो हम लोग जानेंगे तो उसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हम लोग जान रहे हैं इसके बारे में। तो कंप्यूटर का ये जो हो गया वो हार्डवेयर पार्ट हो गया। हार्डवेयर में ये हमारा इंटरनल पार्ट है। इसके अलावा जो बाहर का जैसा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारा जो है वो पेरिफेरल कहलाता है, ठीक है। ये पेरिफेरल के जरिए ही हम लोग सारा काम करते हैं। अच्छा, मदरबोर्ड में और देखते हैं हम लोग का क्या है। इसमें हमारा है कि इंटरनेट भी चला सकते हैं। इंटरनेट के लिए हम लोग का क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है वो देखो। इधर साइड में ये हम लोग देखते हैं, तो ये वाला जो है हमारा 2 तरह का यहाँ गोल देख रहे हो ना, ये जो दोनों गोल है ये एक्चुअली में क्या है कि एक माउस के लिए है और एक कीबोर्ड के लिए। तो पहले जो आता था कीबोर्ड और माउस का, अभी जो आता है वो USB टाइप का आता है। लेकिन ये पहले जो आता था वो PS2 इसको कहलाया था, ठीक है। ये PS2 है। तो इसमें PS2 में होता क्या है कि टोटल इसमें 6 पिन होते हैं,
ये देख रहे हो छोटे छोटे छेद, इसमें 6 पिन होता है, ये गोल जैसा आता है और ये इसी में ही लग जाता है। तो जैसे अभी यूएसबी में किसी में कीबोर्ड लगा दो, किसी में माउस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह उस समय पहले का जो आता था, इसमें भी ग्रीन में माउस लगा दो, अगर ये अभी जैसे माउस का दिया हुआ है तो कीबोर्ड भी लगा दोगे तो काम करेगा, या कीबोर्ड वाले में माउस लगा दो तो भी काम करेगा। तो पहले ये PS2 का था। ये जो है, ये मेरा जो टोटल 9 पिन का ये है, ये 9 पिन हम लोग का होता है जैसे प्रोजेक्टर वगैरह लगाना हो उसके लिए है, या फिर यहाँ जो है ये हमारा मॉनिटर जो लगता है उसके लिए, क्योंकि इससे मॉनिटर अलग निकलेगा ना। लैपटॉप में क्या होता है, वो सारा इनबिल्ट होता है, एक साथ दिया जाता है, लेकिन यहाँ से हम VGA केबल के जरिए हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। VGA केबल कैसा होता है, तो इसके जैसा ही केबल, हाँ, इसमें जो है टोटल 15 पिन होते हैं। अगर हम इसको चालू करेंगे और ये VGA केबल इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ जो काम करेंगे वो वहाँ मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, ये टीवी है लेकिन हमारा मॉनिटर का भी काम करेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना पिन, 15 पिन। ठीक है, इन सब का डिजाइन जैसे बना हुआ है उसी डिजाइन से दूसरा का भी बना होता है, लगेगा वैसे ही, कोई उल्टा पुल्टा इसमें नहीं लगा पाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा USB दिया हुआ है, 4 USB केबल है। ठीक है, ये USB केबल जो है वो हमारा आगे और पीछे दोनों ही तरफ रहता है, इधर से भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। देखो इधर भी है ना, ये इधर भी है, और ये जो 2 दिख रहा है ये ऑडियो जैक है। इससे हम लोग हैं कि ग्रीन वाले से ऑडियो आउट होता है, मीन्स हम इसमें हेडफोन या स्पीकर कनेक्ट करके आवाज़ को सुन सकते हैं, और ये वाला पिंक वाला जो है इसका काम होता है कि हम लोग आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम लोग पिछले क्लास में इनपुट आउटपुट डिवाइस बताए थे, तो उसमें बताए थे ना कि इनपुट डिवाइस के रूप में हम लोग माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। तो ये सेम चीज़ इधर और इधर, ये दोनों ही तरफ दिया होता है। ये यहाँ पे देखो 3 है ना, तो ये पिंक कलर हो गया, इसको ध्यान रखना। कहीं पे भी अगर देखोगे कंप्यूटर इस तरह का तो कलर कोडिंग यही रहता है। पिंक है तो इसमें समझो कि ये ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए है, ये जो है आउटपुट करने के लिए है, स्पीकर का कनेक्शन इसमें कर सकते हैं। और अगर होम थिएटर है तो होम थिएटर में जैसे 4:1 का होता है कि 4 बॉक्स और 4 छोटा छोटा बॉक्स और एक और बॉक्स होता है, तो उसको एक्स्ट्रा कनेक्ट करने के लिए ये वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। एक ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला, ये जो होता है वो हमारा इंटरनेट का केबल कनेक्ट करने के लिए होता है। कि जब टेलीफोन, जो घर में पहले बेसिक फ़ोन होता था ना, तो बेसिक फ़ोन में जो तार आता है उससे अगर हमको इंटरनेट का कनेक्शन करना हो तो हम लोग इसमें केबल लगा सकते हैं। इसमें जो केबल लगता है या जो क्लिप लगता है, उस क्लिप का नाम है RJ45। क्या नाम है? RJ45 लगेगा, क्योंकि वो अलग अलग साइज का आता है। फ़ोन में लगाने वाला इसी डिजाइन का रहता है लेकिन छोटा साइज रहता है। कंप्यूटर में लगाने के लिए ये बड़ा साइज है, जिसका नाम है RJ45। अगर कहीं हम लोग को मार्केट से लेके आके और इसमें कनेक्ट करना होगा तो मार्केट में दुकान में जाके बोलना पड़ेगा कि हमको RJ45 केबल चाहिए और उसका क्लिप चाहिए। ठीक है, तब ये इस साइज का देगा, नहीं तो हो सकता है वो टेलीफोन वाला देगा। तो उस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है हमारे SMPS का यहाँ पे फैन लगा हुआ है। ये क्या होता है कि जब हम लोग पावर सप्लाई इसमें करेंगे तो करने के बाद क्या होता है कि ये हीट होता है, उस हीट को एग्जॉस्ट करके बाहर फेंकने के लिए ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मदरबोर्ड में ये सारा चीज है। ठीक है, ये कौन सा केबल हो गया? साटा केबल। ठीक है, ये एग्जॉस्ट फैन है ना। SMPS से कितना पावर सप्लाई करता है? 220, 30 तो इनपुट लेगा, आउटपुट कितना देगा? कहीं 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसा करके देता है। ठीक है, इसमें देखो एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है हमारा CMOS बैटरी। ठीक है, इसका नाम है CMOS बैटरी। ये बैटरी का काम क्या होता है कि जैसे इसमें मदरबोर्ड में एक सिस्टम क्लॉक दिया रहता है, इसमें घड़ी है,
तो जब हम इसमें पावर सप्लाई बंद कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर बंद किए और उसके बाद जब हम चालू करते हैं तो जो करेंट टाइम होता है वो दिखाते रहता है ना, वो इसके वजह से दिखाता है, क्योंकि घड़ी को चलाने के लिए ये CMOS बैटरी जो है कंटिन्यू इसको पावर सप्लाई करते रहती है। अगर हम लोग 5 दिन भी कंप्यूटर को बंद कर दिए और उसके बाद भी कंप्यूटर चालू करते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल टाइम होता है वो दिखाता है, वो इसके वजह से। अगर ये CMOS बैटरी खराब हो जाए और हमारा उसमें टाइम सही नहीं दे रहा है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि CMOS बैटरी खराब हो गया है, तो हम लोग उसको चेंज करेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करना बहुत आसान है, सिंपल सा। इसमें एक क्लिप रहता है, उस क्लिप को हम लोग यहाँ निकाल के और लगा सकते हैं। ठीक है, निकल गया। ठीक है, ये CMOS बैटरी है। उस CMOS बैटरी में यहीं पे ये जो होता है मेरा एक तरह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लगा सकते हैं। इसमें ये छोटा सा पिन है, इस पिन को अगर ये होल्डर टाइप का है, इसको इधर करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसको डायरेक्ट हम लोग अगर यहाँ से लगा के और इसको थोड़ा सा पुश कर दें, ठीक है, तो ये बैठ गया। अभी ये हो गया ठीक है। अब इसको हम निकाल दिए अगर, तो ये क्या करेगा कि इसका बैटरी अब ख़त्म हो गया, मतलब जो घड़ी दे रहा था, घड़ी का टाइम अब चेंज हो गया। अब ये टाइम इसका अब क्या हो गया होगा कि जब मदरबोर्ड बना होगा उस समय का इसमें टाइम आ गया। अगर मान लेते हैं कि ये 2002 का बना होगा या 2020 का बना होगा, तो जो भी डेट का बना होगा वो डेट आ गया होगा। अब हम इसको ऑन करेंगे, इसके बाद इसका सिस्टम क्लॉक पे जाएंगे और करेंट टाइम सेट करेंगे, तब उसके बाद ही कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ये जो है हमारा कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा IC है। तो जब कंप्यूटर का जनरेशन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहला जो जनरेशन में था वो हमारा वैक्यूम ट्यूब था, जो वैक्यूम ट्यूब अब नहीं होता है। इसके बाद सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, तो यही वाला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और इसके बाद थर्ड जनरेशन से IC आ गया था। ये IC है, दोनों तरफ इस तरह का बना हुआ है सर्किट। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है जो कि आज हम लोग मदरबोर्ड के बारे में जाने। ठीक है, अभी यहाँ देखो रैम अगर हम लोग खोले हुए हैं तो उस रैम को हम लोग लगाएंगे कैसे, इसको भी लगाने का स्टाइल है, इसका डिजाइन है। ठीक है, ये यहाँ देखो ये कट मार्क्स लगा हुआ है ना, ऐसा ही डिजाइन हमारा ये स्लॉट में भी रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है टोटल इधर का एरिया और इधर का एरिया कम अधिक होगा हमेशा। देखने में तो लग रहा हो कि बीच में है, लेकिन बीच में ये नहीं है। इधर देखो, इधर थोड़ा सा कम एरिया लग रहा है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा एरिया लग रहा है। तो स्लॉट भी उसी तरह का बना होता है। ये जो है वो हमारा ये जो है वो DDR है। DDR और SDR का पहचान यही है कि DDR में ये एक कट मार्क्स लगा होता है और एस रैम में दो कट लगा, एक यहाँ एक यहाँ कट लगा रहता है। ठीक है, तो इसको हमको लगाना भी होगा, तो अगर उल्टा लगेगा तो ये काम ही नहीं करेगा। इसको हम लोग यहाँ पहले लगाते हैं। ये है IC ही है, पूरा मेमोरी का अलग अलग दोनों तरफ है ये। ठीक है, और इसको लगाने का तरीका क्या है कि इसमें भी देखो ये होल्डर लगा हुआ है, ये जो है इसके होल्डर में बैठेगा, तभी हम लोग इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई में भी लगा सकते हैं। मेमोरी स्लॉट सही होना चाहिए। इसको दोनों तरफ पुश करना है, इधर से भी देखो कट से आवाज़ करेगा, इधर से भी करेंगे कट से आवाज़ करेगा, इसका मतलब ये बैठ गया। ठीक है, अब इसको खींचेंगे तो नहीं निकलेगा। ये वाइट वाला है जो इसको पकड़ लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारा मदरबोर्ड के बारे में आज हम लोग कुछ जाना। ठीक है ना, चलो ठीक है। Yeah.